नारित्व की गौरव मूर्ति जीजाबाई। 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत के सम्राट शाहजहां ने अपने तीसरे पुत्र औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। वह स्वभाव से महत्वाकांक्षी था, राज्य विस्तार के लिए तीव्र उत्सुकता रखता था। दक्षिण में उन दिनों गोलकुंडा, बीजापुर और हैदराबाद तीन बड़ी रियासतें थीं। औरंगजेब ने वहां पर काफी समय तक दक्षिण का सूबेदार रहा और इन तीनों बड़ी रियासतों को मुगल सल्तनत में मिलाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। दक्षिण राज्यों पर पूर्ण अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम उसने निजाम शाही को समाप्त करना आवश्यक समझा। तो हम देख ही रहे हैं कि जब हमारा देश कई अलग अलग लोगों ने उस पर शासन किया, तो 17वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ पर सम्राट जो शाहजहां था, उन्होंने दक्षिण का सूबेदार बना के अपने तीसरा पुत्र औरंगजेब को भेजा। और मुगल उस टाइम बड़े महत्वाकांक्षी थे। तो औरंगजेब भी, हमने सबने उसका भी इतिहास पढ़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी था, राज्य विस्तार करना चाहता था। तो जब उनको दक्षिण में भेजा गया, तो उन्होंने एक एक करके गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद, उनकी बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनका उन्होंने काफी समय तक वहां पे वो सूबेदार रहे। इन सबको आपस में मिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी। तब उनको लगा कि निजाम शाही, जब वहां पे उस टाइम पे जो निजाम हुआ करते थे, अगर वो खत्म कर दिया जाए तो उनका आगे का रास्ता आसान हो सकता है। हैदराबाद के निजाम ने इस समय बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उसका प्रधान सेनानायक मालवजी स्वर्गस्थ हो चुका था। मालवजी कुशल राजनीतिज्ञ, वीर, राजनीति में निष्णांत और पराक्रमी थे। इन्हीं गुणों का विकास उन्होंने अपने पुत्र शाहजी में भी किया था। पिता से सैन्य संचालन, राज व्यवस्था और राजनीति में कुशलता प्राप्त शाहजी को निजाम ने उनके पिता के पद पर बैठा दिया। तो यहाँ देखते हैं, जो पिता के गुण पुत्र में आने स्वाभाविक थे कि जो हैदराबाद के निजाम थे, बड़े दूरदर्शी थे। उनके जो सेना नायक थे वो जब स्वर्ग सिधार गए, पर उनके सेना नायक जो थे मालव जी, उनके पुत्र में भी उन्हीं की तरह सारे गुण थे कि वो राजनीतिज्ञ भी थे, कुशल, राजनीति भी में भी पराक्रमी थे, वीर थे। तो जब शाहजी में ये सारे गुण थे, तो जो निजाम थे, उन्होंने शाहजी को निजाम ने उनके पिता के पद पर बैठा दिया। शाहजी के हाथ में सैन्य विभाग सौंपकर वे निश्चिंत से हो गए। औरंगजेब की फौजें हैदराबाद को लीलने के लिए कई बार बढ़ती। इसका समाचार यत्र तत्र फैले गुप्तचर शाहजी तक पहुंचा देते और वे अपने थोड़े से वीर सैनिकों को साथ लिए गुप्त मार्गों से जाकर रास्ते में ही रोक देते। आकस्मिक आक्रमण से घबराकर औरंगजेब के सैनिक जान बचाकर भाग निकलते, परंतु वे अपने अधिपति की आकांक्षा से हैदराबाद जीतने के लिए बार बार आक्रमण करते थे। इन आक्रमण का सामना करने के लिए दिन रात व्यस्त रहने वाले शाहजी का उनके निजामशाही का अंग बने रहना उनके श्वसुर जाधव राव को पसंद नहीं आया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि शाहजी को काम तो सौंप दिया और वो बड़े पारंगत भी थे अपने काम में, कि जब उनको पता चलता था कि कोई भी उनकी तरफ आक्रमण करने के लिए आ रहा है, औरंगजेब की सेना कहीं से भी आ रही है, तो उनके गुप्तचर, इतना उनका बल था, इतना उनके अंदर गुण थे कि उनके जो गुप्तचर थे उनको बता देते थे और वो तुरंत आक्रमण करके और उनका काम आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। पर इसकी वजह से वो व्यस्त भी बहुत रहते थे क्योंकि समय ऐसा था। तो उनके जो ससुर थे, शाहजी के जादव राव, उनको ये बात पसंद नहीं थी कि वो ये निजाम शाही के बिल्कुल मतलब ऐसे अंग रक्षक की तरह रहे और पूरे टाइम वो उसी में लगे रहे। जादव राव भी निजाम की सेना में मुख्य पद पर थे, परंतु रोज का यह संग्राम उनसे नहीं होता था। वार्धक्य और अशक्तता उन्हें अब विश्राम के लिए बाध्य कर रही थी। शाहजी के क्रियाशील होने के कारण उनकी प्रतिष्ठा भी स्वाभाविक रूप से बढ़ी। तो जादव राव अपने दामाद की बढ़ती प्रतिष्ठा से स्वयं को फीका होता महसूस करने लगे। इस कारण वह उनके ईर्ष्या का विषय भी बना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उनको क्यों तकलीफ हो रही थी शाहजी के ससुर को। एक तो ये था कि वो खुद बूढ़े हो रहे थे, तो शरीर थोड़ा थक रहा था, तो वो आराम करना चाहते थे। और शाहजी तो यंग थे, तो उनको तो रात दिन काम करने के अंदर दिक्कत भी नहीं होती थी। समय की मांग भी ऐसी थी कि बहुत बच करके रहना पड़ता था, हर हर समय चौकन्ना रहना पड़ता था, तो उसकी वजह से उनको काम बहुत था। और उसके बाद में जो जाधव राव थे, उनको लगता था कि भाई मैं यंग होने की वजह से उनकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर भी जब राजनीति आने लगे, मन में जब ईर्ष्या का भाव आने लगे, तो भी दिक्कत होने लगती है। तो जाधव राव को अपने ही दामाद से ईर्ष्या होने लगी। शाहजी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानकर जाधव राव ने षड्यंत्र रचकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। शाहजी अपनी पत्नी सहित राजमहल से भाग निकले। जादव राव ने उन दोनों का पीछा किया, परंतु हाथ आई केवल उनकी अपनी ही बेटी और शाहजी की पत्नी जीजाबाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अब जीजाबाई के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि शाहजी को उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी माना जादव राव ने, जबकि वो उनके दामाद थे। तो उनको उसके लिए क्या किया कि कैसे उनको लगे, जब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर अपने ही दामाद की प्रतिष्ठा से खुश न होकर उनके लिए उन्होंने ईर्ष्यावश षड्यंत्र रच लिया। और ये षड्यंत्र शाहजी को पता चला, तो वो अपनी पत्नी के साथ भाग गए।
जादव राव ने भी उनका पीछा किया, पर शाहजी भाग गए और बेटी उनके हाथ आ गई। जीजाबाई उस समय गर्भवती थी। बेटी को देखकर पिता का ममत्वपूर्ण हृदय जागा और यह संभावना भी लगी कि शायद पत्नी के कारण शाहजी उनके हाथ में आसानी से आ जाएंगे। यहाँ देखिए दोहरी मानसिकता कि जब उनके हाथ में शाहजी लगे ही नहीं, सिर्फ बेटी लगी, तो एक तरफ तो उनका ममता ममता बेटी के लिए जागी, पर दूसरा कारण ये भी था कि उनको लगा पत्नी है तो शाहजी कभी न कभी तो उनके हाथ आ ही जाएंगे। जादव राव ने अपनी बेटी से घर चलकर रहने का प्रस्ताव किया, परंतु जीजाबाई को पतिव्रत धर्म का तकाजा लगा। एक निष्ठावान हिंदू विवाहिता स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए, खासकर उस समय तो यह और भी अधिक आवश्यक है जब परिवार पर कोई धर्म संकट आया हो। अतः दृढ़तापूर्वक जीजाबाई ने इनकार कर दिया। मैं अपने पति को इस दशा में छोड़कर स्वयं सुख चैन से कैसे रह सकती हूँ पिताजी, आप मुझे उनके साथ ही जाने दीजिए। तो यहाँ देखिए जादव राव ने जब अपनी बेटी को चलने के लिए कहा, पर जीजाबाई के संस्कार कि नहीं, हमारी संस्कृति ये कहती है कि पति धर्म का मुझे पालन करना चाहिए, मैं एक निष्ठावान हिंदू स्त्री, पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मेरे को कैसी भी स्थितियां हो, अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पे धर्म संकट आया है तो मुझे साथ अपने पति का ही देना चाहिए। अगर वो परेशानी में है तो मैं सुख चैन से नहीं रह सकती। ये है हमारी गौरवमयी संस्कृति। तो जीजाबाई ने अपना ऐशो आराम छोड़कर पिता के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, पिता ऐशो आराम छोड़ दिया और अपने पति के साथ रहना स्वीकार किया। अपना नहीं तो अपनी संतान का तो ध्यान रखो बेटी, इस विपत्तिग्रस्त स्थिति में उसका भविष्य और जीवन कैसे सुरक्षित रह सकेगा। अब जादव राव ने फिर उन्हें कहा कि अब तुम गर्भवती हो तो अपनी संतान के लिए ही चल चलो, उसके भविष्य का कैसे क्या होगा यही सोचकर चल चलो। संतान जन्म कर मर जाए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे लिए धर्म मूल्यवान है। यहाँ हम देखें, ये है हमारी संस्कृति कि संतान होके मरेगी, वो मेरे हाथ की बात नहीं, पर मेरे हाथ में मेरा धर्म है, मेरे लिए मेरा धर्म मूल्यवान है। उन्होंने धर्म को महत्व दिया यहाँ पे, जो कि हमें भी देना चाहिए। अगर हम धर्म के पथ पर चले तो कोई मुश्किलें ही ना आए हमारे लिए। तो यहाँ पर जीजाबाई ने भी धर्म को मूल्य दिया कि जो संतान अभी आई ही नहीं, जिस पर कि वो ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में धर्म पालन है। आप अपने दामाद से मधुर संबंध होने पर मुझे स्नेहपूर्वक आमंत्रित करते तो मैं बड़ी प्रसन्नता से आपके पास रह सकती थी, परंतु अब धर्म और आपके महत्व में टकराव है, तो धर्म का चुनाव ही सबसे उपयुक्त समझती हूँ। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे ससम्मान बुलाते, अगर संबंध अच्छे होते, तो शादी के बाद बेटी का अपने मायके आना अच्छा भी लगता है, पर अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर कि संबंध अच्छे नहीं है और मेरे को इस वजह से आपके पास आना पड़े, जहाँ पे धर्म और महत्व की बात है, तो मैं धर्म को चुनूंगी। वहां मैं अपने ऐशो आराम और ये नहीं, मैं धर्म का चुनाव करूंगी। सच कहा था जीजाबाई ने। पिता ने अपनी पुत्री को आदर और स्नेह से नहीं, विवशता का लाभ उठाने के लिए अपने पास रहने को कहा था। स्नेह और ममत्व तो बाद में जागा था। जो कुछ ये हमने देखा भी अभी कि जब उन्होंने षड्यंत्र ही रचा था, उनके अंदर ईर्ष्या भाव ही तो था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटी और दामाद को पकड़ने की सोचा था, पर वो तो शाहजी निकल गए और बेटी उनके हाथ आई। तो उनके अंदर ममत्व जागा, स्नेह जागा, पर वो बाद की बात थी। पहले तो उनका पर्पस कुछ और ही था, उनका उद्देश्य कुछ और ही था। पर जो भी हो, जीजाबाई ने अपने विवेक बुद्धि से उचित अनुचित का भेद कर अपना रुख निर्धारित कर लिया। किसी प्रकार बेटी कहना न मानने के लिए तैयार नहीं है, तो पिता की कुटिलता उजागर होकर सामने आई। अपने सैनिकों से जीजाबाई को कारावास में भेजने के लिए कहकर वे आगे बढ़ गए। फिर देखिए यहाँ पर कि अपने अपना मैं, अपना अहंकार, अपनी पद प्रतिष्ठा को हम कितना अपने से जोड़ करके रखते हैं कि सारे महत्व को हम, रिश्तों के मर्यादा को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर भी उनके अंदर शाहजी के लिए इतना ईर्ष्या भाव था कि जब उन्होंने देखा कि हर तरह से बेटी तैयार ही नहीं है, वो धर्म के रास्ते पर ही चल रही है, तो उनकी कुटिलता सामने आ ही गई, उनकी मंशा सामने आ ही गई। जब बेटी सीधे तरीके से नहीं मानी, तो उन्होंने अपने सैनिकों से उसको पकड़वा करके और कारावास में डलवा दिया। ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता का भाव किस प्रकार मनुष्य को पतित बना देता है। प्रतिष्ठा और मिथ्या शान का विषैला धुआं व्यक्तित्व से अपने और पराये को देखने की नेत्र ज्योति भी छीन लेता है। पिता और पति के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम कर्तव्य का भेद कर उचित को स्वीकार करने वाली जीजाबाई को अपने पिता के व्यवहार से बड़ी ठेस पहुंची। उन्होंने जादव राव को बहुत बुरा भला कहा, परंतु उनके मन में ममत्व की अपेक्षा अपने प्रतिद्वंदी को नष्ट करने की भावना अधिक बलवती थी। बेटी को दामाद पर अधिकार करने के लिए एक साधन रूप में उपयोग करने की परंपरा आज भी तो कई घरों में प्रचलित देखी जा सकती है। भले ही प्रतिद्वंदिता का भाव न हो, बेटी के सुख का मोह ही हो, परंतु पत्नी के प्रति प्रेम का अनुचित लाभ उठाकर उन्हें गलत रास्ते पर पारिवारिक विग्रह के मार्ग पर ढकेलने वाले कम नहीं। कि हम देखते ही हैं कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था है ही कि अगर बेटी की शादी उस घर में हो जाएगी, तो कई बिजनेस फैमिलीज में भी हम देखते हैं संबंध इसलिए कर दिए जाते हैं कि अगर बेटी उस घर से ली है या दी है, तो इसी वजह से जो भी रंजिश है या आप बाहर कोई भी इस तरह की चीजें नहीं होंगी कि अगर अरे ये तो हमारी बेटी का है, ये तो क्या इनसे बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना, या बहुत सारी इस तरह की चीजें समाज में व्यवस्था प्रचलित है। तो जीजाबाई
जीजाबाई के साथ भी यही हुआ। उनके पिता ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने पिता को बहुत सुनाया, भला बुरा कहा, सब कुछ कहा, पर पिता के ऊपर तो ईर्ष्या की भावना इतनी ज्यादा थी कि उनको दिखा ही नहीं कि बेटी जो कह रही है वो सही है, गलत है या क्या, पर बेटी को उन्होंने कारावास में डाल दिया। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में पति का साथ देने के लिए सतत तैयार जीजाबाई का जन्म अहमदनगर राज्य में सरदार जाधव जी के परिवार में हुआ। बचपन में उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियों का अध्ययन किया था। राजपूत वीरांगनाओं, धर्मपत्नियों तथा माताओं की प्रेरणा भरी कहानियां उन्होंने अपनी माँ से सुनी थी। फलस्वरूप उनके बाल मानस में ही इन आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा जम गई थी। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं कि जाधव राव के परिवार में उनका जन्म हुआ था, अहमदनगर में जीजाबाई का, और उनके ऊपर बचपन का उनकी कहानी किस्सों का, जो धर्मपरायण जो स्त्री थी, जो ऐसी स्थिति में भी जब उनके पिता ने उनको कारावास में डालने से पहले जब कहा कि अपने संतान का सोचो, पति का साथ न देके साथ आओ अपनी ईर्ष्या के लिए, तो भी धर्म का साथ उन्होंने दिया। ये सब क्या था? बचपन से उन्होंने रामायण और महाभारत पढ़ी थी, धर्म ग्रंथ पढ़े थे, और उनकी माता ने भी उनको कई वीरांगनाओं की कहानियां सुनाई थी, तो उनके मन में उनके उसके ऊपर आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा थी। तो बचपन से जो हम कहते हैं कि एक सीढ़ी का समय है, बेस बन रहा है, वहां पर अगर उनको जैसी मनस्थिति बन जाए बच्चे की, तो उसका जीवन भर उसके साथ में वो साथ देता है। ये चीज हम यहाँ पर जीजाबाई के साथ देखते हैं। कारावास में है उन्होंने अपनी तथा अपने पति की परेशानियों का गहन चिंतन किया। मुसलमान बादशाहों के लिए दर दर ठोकरें खाते फिरना, उनके हाथों लुटते रहना व्यर्थ ही नहीं, स्वयं अपने लिए धर्म, जाति और देश के लिए भी हानिकारक है। इस दृष्टि से न तो उनके पति ही औचित्य के लिए कष्ट झेल रहे थे और न ही उनके पिता का रवैया ही ठीक था। गलत दिशा में दोनों ही थे। कठिनाइयों और विपत्तियों में शांत वातावरण मिलते ही व्यक्ति अपने कार्यों और गतिविधियों का कई पक्षों से अध्ययन करता है। तो यहाँ हम फिर देख रहे हैं क्या हुआ जब उनको कारावास में डाला। अब वहां पे बिल्कुल काम तो था नहीं। अब जब वहां नहीं था तो गहन चिंतन किया। हम जो कई बार बोलते हैं साधना करो, मौन रहो, एकांत में रहो, तब क्यों कहते हैं अपना चिंतन करो, अपने बारे में सोचो, इस आपाधापी की दुनिया से निकलो, अपने लिए समय निकालो। थोड़ा हम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं पर अपने लिए नहीं निकालते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं। तो जब इस तरह का समय मिलता है तो बहुत सारी उलझनें सुलझती हैं। वही उनके साथ हुआ। जब वो जीजाबाई कारावास में थी तब उन्होंने देखा कि उनके पति को परेशानियां कितनी हैं। एक तरफ तो मुगल बादशाह हैं जिनके लिए उनको ठोकर खानी पड़ रही है, लुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद में भी सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, धर्म और जाति और देश के लिए भी ये चीजें गलत हो रही है। कि अगर इस दृष्टि से मतलब अगर हम देखें तो उनके कष्ट का क्या मोल रहा। उनके पिता का रवैया भी ठीक नहीं था, गलत दिशा में ही थे। तो उनको ऐसी कठिनाइयां और विपत्तियों के शांत वातावरण वाले व्यक्ति जो मिले, और उन्होंने कई पक्षों का इस तरह से अध्ययन किया कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। विभिन्न पक्षों से जीजाबाई ने भी विचारा। वे सोचने लगी कि क्या ही अच्छा हो, इतने कष्ट धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सहा जाए। मराठों पर, इस देश के निवासियों पर तो दोनों ओर से ही आक्रमण होते हैं, न मुसलमान मानते हैं और न ही दिल्ली के मुगल। जीजाबाई के विचारों और भावनाओं ने एक नई दिशा पकड़ी और उन्होंने निश्चय किया कि अवसर मिला तो वे अपने पति को इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगी। जब जीजाबाई एकांत में रही, कारावास में रही, तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा कि हमारा क्या हो रहा है कि मुसलमान और मुगल दोनों ही तरफ से हमें परेशान किए जा रहे हैं, हमें मराठाओं के बारे में सोचना होगा। जब इस बारे में सोचेंगे तो उन्होंने निश्चय किया कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो अपने पति को इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगी। साथ ही भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरी कोख से ऐसा पुत्र जन्म ले जो देश को इन विधर्मियों और अय्याश सम्राटों के चंगुल से मुक्त करे। अहरनिशम देशोद्धार के विचारों से ओतप्रोत रहने के कारण उन्होंने अपनी आशाओं को पूरा करने वाला पुत्र रत्न ही जन्मा। जिस समय में शिवाजी का जन्म हुआ उस समय उनकी माता अपने पिता के कारागृह में थी। इस प्रकार जन्म और जन्म से पूर्व शिवाजी को युद्ध मैदान और कारागृह की परिस्थितियां मिली। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो ईश्वर से ये प्रार्थना करती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक तरफ पिता ने उनको ऐसा रोका, पति उनका किस तरह से कर रहे थे, देश की स्थितियां क्या थी, उनका लग रहा था हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति कहाँ चली जाती जा रही है, हमारे देश का को दूसरी लोग आकर के अपने अंदर लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर उनका नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो वो ये विचार करती थी उन सब के बारे में कि भगवान ईश्वर करे कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो इन सब चीजों के इन अय्याशों से, इन सम्राटों से देश को मुक्त करा सके। और उसी वक्त उसी समय में उनके यहाँ पे पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम शिवाजी रखा। शिवाजी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना समझा है, वही हम आगे देखेंगे। पर शिवाजी का क्या था, जन्म जब हुआ और जन्म से पहले की जो स्थितियां थी वो सारी उनको कारागृह में मिली, ऐसा उनको माहौल मिला। उधर शाहजी पुनः राज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दे रहे थे।
कुछ समय बाद बीजापुर राज्य की स्थिति ठीक होने के बाद वे वहीं चले गए। अब इस बीच इतना समय हुआ कि शाहजी को भी जो था वो अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहे थे, और वहां पर उनको बीजापुर की स्थिति ठीक हो गई, वो वहीं चले गए। बीजापुर के नवाब आदिल शाह ने उनका बड़ा मान सम्मान किया और अपना परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। आदिल शाह ने हैदराबाद की निजामशाही का अंत कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। जीजाबाई भी अब तक अपने पिता की कैद से मुक्त हो चुकी थी। जादव राव ने भी निजाम का पतन होने के बाद शाहजी का पीछा छोड़ दिया। तो जादव राव यही चाह रहा था कि निजामशाही ना, मतलब निजाम का पतन नहीं है तो वो किसके बल पे लड़े, तो शाहजी का पीछा छोड़ा। स्थितियां बदली, हर समय एक सा नहीं रहता। अब निजामशाही का भी अंत हो गया था, तो आदिल शाह ने शाहजी को अपने पास रख लिया था, अपना सलाहकार नियुक्त किया। जीजाबाई के सम्मुख अब राष्ट्रोद्धार का प्रश्न था। उन्होंने अपने पति को पहले तो इस बात के लिए समझाया कि यवनों की गुलामी छोड़कर मराठा राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न करें। शाहजी को किसी भी प्रकार जीजाबाई की सलाह अच्छी नहीं लगी। जीजाबाई फिर भी निराश न हुई। पति के हाथों अपने स्वधर्म की रक्षा न होती देख उनकी आशाओं का एकमात्र केंद्र वह अबोध बालक बना। यहाँ हम फिर देख रहे हैं कि इसे स्वाभिमान कहते हैं, कि जीजाबाई अपने पति को समझाना चाहती है कि ये देश हमारा है, हम यहाँ के हैं, तो आप अगर कार्य करना है तो अपने मराठाओं के लिए करो, अपने देश के लोगों के लिए करो, और किसी और के नहीं। आदिल शाह भी यवन है, दूसरा और है, उसने अगर राज्य ले रखा है और आप उसके लिए वफादार हो तो वफादार देश के लिए हो। पर शाहजी उतनी दृढ़ मानसिकता वैसी नहीं थी। उनका एक अपने अपने स्वामी के लिए भक्ति अलग थी, तो दोनों को इस बात के लिए जमा नहीं। उनको पति को ये बात समझ नहीं आई, स्वधर्म की रक्षा वाली बात, और जीजाबाई को भी नहीं लगी। जीजाबाई उनको उनकी बात से अग्री नहीं कर रही थी। तो जीजाबाई को लगा कि अब मेरी बात के लिए कौन, तो अब उनको जो अपना नन्हा अबोध बालक था शिवाजी, वो उनको एक अपनी आशाओं का केंद्र लगा। जीजाबाई को बचपन की सुनी राजपूत वीरांगनाओं की कहानियां याद थी, जो अपनी संतान को शेर से मुकाबला कराने के लिए योग्य भी शौर्यशील बना देती थी। संतान का निर्माण माँ के हाथों में होता है। एक समझदार और संतान पालन में दक्ष स्त्री अपने बच्चे को मनचाही दिशा प्रदान कर सकती है। जीजाबाई ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि संतति निर्माण की उसी कला और पद्धति का अनुसरण कर मैं भी अपने पुत्र को राष्ट्र का उद्धारकर्ता और धर्म का रक्षक बनाऊंगी। इसे संकल्प शक्ति कहते हैं। यहाँ पर जीजाबाई ने जो बचपन से सुना था, उन कहानियों का उनके ऊपर इतना असर था कि उनको लगा कि जब वो इस तरह का हो सकता है कि पहले जब हम सुनती आई थी कि संतान को जो है माँ अगर उसके अंदर शौर्यशील किसी भी स्थिति में बना सकती है, और संतान का निर्माण माँ के हाथ में है, वो इस अनगढ़ मिट्टी को जिस ढांचे में डालना चाहे ढल सकती है। तो अगर उस माता के अंदर वो गुण है, उसको अगर समझ है इस बात की कि संतान को पालन पोषण कैसे करना है, तो वो उसको मनचाही दिशा दे सकती है। हम यहाँ पर देखिए, संतति सिर्फ इसलिए नहीं काम वासना की तरह संतान को जन्म दिया कि वो हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगी, या हम बिना बच्चे के न रहे, ये न ले। हम ले कि संतान एक जो दिव्य चेतना हमारे गर्भ से अगर आ रही है, हर माता को ये सोचना चाहिए, हर पिता को भी, पिता भी उतना ही सहयोगी होता है, कि अगर वो आ रही है अपने उनके गर्भ से, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। आपका कार्य सिर्फ उसे एक दिशा देना है, उसको अपना अधिकार न समझे। वो जिस राष्ट्र में जन्म लेता है वो पूरे राष्ट्र का होता है उसका संबंध। जैसे एक बच्चा अगर किसी घर में माना कलेक्टर बना, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसी की मेहनत थी, उसके पीछे उसके माता पिता, भाई बहन, परिजन, आस पड़ोसी, सभी का सहयोग, सभी के आशीर्वाद, सभी की ब्लेसिंग, सभी की प्रार्थनाएं, सब कुछ उसमें लगी होती है, सभी का समय, सभी का धन, बहुत लोगों ने उसमें सहयोग किया होता है, तब एक व्यक्ति का निर्माण होता है, और उस व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। तो यहाँ हम जब हमारी संतान के ऊपर अपना अधिकार जब हम जमाने लगते हैं, वो न करें, हम अपना कर्तव्य पूरा करें उस संतान के लिए, कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कौन सी दिशा दी जा सकती है। ना कि सिर्फ आजकल के समय में हम देखते हैं टीवी, मोबाइल, अपनी किटी और इन सब में लगे और बच्चे चले जा रहे हैं, वो ढर्रे पे नहीं। उसके अंदर कैसे हम एक उस आगे वाले समाज, एक नए युग के निर्माण के लिए उस संतान में क्या गुण कर सकते हैं, वो पहली शिक्षक संतान की माँ होती है, जो वो गर्भ काल से अपने बच्चे को सिखा सकती है। इसके हम कई उदाहरण देखते हैं। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का भेद सीख लिया था। इसी तरह के हमने जो उदाहरण देखते हैं, और आज अब तो हम देख ही रहे हैं, गुरुदेव ने कई ये चीजें हमें समझाई और हम इसका असर निश्चित रूप से देख ही पा रहे हैं आज के समय में। तो ये बात जीजाबाई को भी थी कि वो चाहे जैसा अपने संतान को बना सकती है, तो मैं भी अपने बच्चे को उद्धारकर्ता बनाऊंगी, इस देश का, अपने धर्म का रक्षक बनाऊंगी, राष्ट्र का उद्धार करने वाला बनाऊंगी। बाल्यावस्था से ही उन्होंने शिवाजी के पालन में सावधानियां रखनी आरंभ कर दी। वे शिवाजी को अपने पिता के प्रभाव और दासता के संस्कारों से बचाती रहीं। शाहजी से उनके संबंध अच्छे थे। कठिन परिस्थितियों और विपन्न अवस्थाओं में भी अपने पति का अनुगमन करने वाली पतिपरायण जीजाबाई उस व्रत से कैसे हट सकती थी। मतभेद था थोड़ा सा।
शाहजी के दायित्व और अपने कर्तव्यों के संबंध में। तो अपने पक्ष का निर्वाह कर दोनों ने दाम्पत्य जीवन में सहनशीलता का अपूर्व परिचय दिया। फिर एक गहरा चरित्र हमें फिर जीजाबाई का दिखता है। उन्हें दिख गया कि उनके पति को उन्होंने जब बहुत समझाना चाहा पर वो दूसरों की गुलामी करने से बाज नहीं आ रहे, अपने बारे में, देश के और अपने लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं उनको, और जीजाबाई को अपना कर्तव्य भी दिख रहा था, तो उन्होंने अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा, पति का साथ दिया। पर उनको पता था कि मुझे अपने बच्चे के अंदर कैसे संस्कार डालने हैं। वो दास्ता वाले संस्कार जो उनके पति में थे उसका प्रभाव अपने बच्चे पे नहीं डालने देना चाहती थी, तो वो पति का साथ देती थी पर उनके साथ हमेशा नहीं रही। वो मिलना जुलना लगा रहा जहां पर कि उस बच्चे को भी पिता का भी साथ साया मिला, पर पूरा असर उनके ऊपर अपनी माँ का रहा। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर जो सहनशीलता का परिचय था वो भी जीजाबाई ने दिया। एक पत्नी का कर्तव्य, पहले पुत्री, फिर पत्नी और फिर एक माँ के रूप में उन्होंने तीनों जगह अपना कर्तव्य था वो पूरी तरह निभाया। शिवाजी को जीजाबाई ने अपने ही पास रखा। वे स्वयं भी शाहजी के साथ नहीं रही। कारण था कि बीजापुर के वातावरण में देशभक्ति के जो बीज जीजाबाई अपने पुत्र के मनोभिव में उगाना चाहती थी कहीं अनंकुरित न रह जाएं। शाहजी को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई। वे समय समय पर अपनी पत्नी और पुत्र के पास देखभाल करने के लिए आया करते थे। तो चूंकि जो शाहजी थे वो बीजापुर में रहते थे, वहां का माहौल अलग था। वहां पर वो अपने शिवाजी के अंदर जीजाबाई को लगा कि ये वातावरण ठीक नहीं, वो बच्चा मेरे साथ रहेगा पर उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव भी पड़ेगा। तो वो ऐसी मनोभिव में अपने बच्चे की नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ, पति के साथ तो नहीं रही, पत्नी का धर्म पूरा निभाया, पर उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास रखा। और शाहजी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि उनको तो वो उनका मिलना जुलना आना जाना लगा रहा, पर पूरा प्रभाव शिवाजी के ऊपर अपनी माँ का रहा। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीरता, धर्मनिष्ठा, शौर्य, मर्यादा और धैर्य की प्रेरणा देने वाले प्रसंग सुनाना आरंभ कर दिए। कहानियां बच्चों को वैसे ही आकृष्ट कर रही है और यह तन्मय आकर्षण उनके बाल मन को बड़ा प्रभावित भी करता है। इस बाल वृत्ति में जीजाबाई ने तत्कालीन परिस्थितियों और देश विदेश काल के संदर्भों में परिवर्तन संघर्ष का हौसला भर दिया। शिवाजी जब भी कभी इस प्रकार की कहानियां सुनते तो कह उठते, माँ मैं भी तो राम की तरह आज के औरंगजेब के रावण का अंत करूंगा। ये हम देखते हैं मनोभूमिका। अगर हम भी अपना बचपन देखें तो हम अपने बचपन में जो सीरियल, हम जब छोटे थे तो रामायण आया करती थी, हम लोग सुबह उठ करके नहाकर बिल्कुल मतलब टीवी के सामने चप्पल वप्पल बाहर खोल करके बैठा जाया करते थे। वातावरण का प्रभाव था और वो कहानियां हम पे इतने असर करा करती थी कि हमें, हमारे घर के अंदर सब माहौल ही उस तरह का हुआ करता था। हम जो देखा करते थे, हमने उस वक्त जो पुस्तकें कहानियों की पढ़ी, उस वक्त जैसा माहौल हमने देखा, उसका असर हम पे हम आज तक देखते हैं। और ये होता है निश्चित रूप से। वही असर शिवाजी के साथ हुआ। उन्होंने अपनी माँ से जो कर्तव्य निष्ठा, त्याग, बलिदान की कहानियां सुनी, उन सबका उनके ऊपर असर हुआ और उनको भी लगा कि मैं भी रावण की तरह, ये रावण रूपी जो औरंगजेब जो रावण रूपी है इस आज के समय में, मैं राम बनकर उसका अंत करूंगा। मनोभूमि को दृढ़ बनाने के साथ साथ जीजाबाई ने शिवाजी को लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी करना, युद्ध लड़ना आदि बातों की जानकारी और शिक्षण देना भी आरंभ किया। प्रयास निरंतर ने शिवाजी में धीरे धीरे ये सभी गुण समाविष्ट होने लगे। शिवाजी ने अपनी माँ की ही प्रेरणा से किशोरावस्था में एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी भी बना ली। इस सैनिक टुकड़ी में उनके हर उम्र के लड़के ही थे। इन छोटे छोटे बालवीरों ने शिवतेरी किले की छोटी छोटी जागीरों को अपने अधिकार में करना आरंभ कर दिया। माँ जीजाबाई उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रही। तो देखिए माहौल परिवर्तन, मनोभूमि, इन सब का कितना फर्क पड़ा। मनोभूमि इतनी दृढ़ बन गई थी शिवाजी की, जीजाबाई ने उनको हर चीज सिखाई। सिर्फ घर में रह के माहौल नहीं, उनको लिखना पढ़ना, उस समय के अनुसार जो घुड़सवारी थी, युद्ध कला थी, सभी चीजें उनको शिक्षण देना और उनको सीखना सिखाना शुरू किया। इन सब का असर क्या हुआ कि धीरे धीरे शिवाजी ने अपनी ही एक वहां पे सैनिक टुकड़ी बना ली और छोटे छोटे जो उनके साथ उन्हीं की उम्र के जो किशोर लड़के थे और साथ में ये लोग छोटी छोटी जागीरों पर अपना अधिकार करने लग गए, उनको अपने में शामिल करने लग गए। इन सब के पीछे कौन था? माँ जीजाबाई, उनको हमेशा प्रोत्साहित करने वाली। उनकी धर्मनिष्ठा ने शिवाजी को भी प्रभावित किया और वे भी अपनी माँ के समान दुर्गा शक्ति के उपासक बने। शिवाजी ने आगे चलकर इतिहास को बदल देने वाले जो कार्य किए, इसका अधिकांश श्रेय जीजाबाई को ही जाता है। तो उनकी माँ थी भी धर्मपरायण स्त्री, वो माँ दुर्गा की उपासक थी, तो शिवाजी पे भी अपनी माँ का असर पड़ा, वे भी दुर्गा के उपासक बने। और हमने देखा ये कि ये एक जो सकारात्मक दिशा में जो उपासना होती है और जो एक माहौल का असर चलता है और उसका कैसे एक व्यक्ति निर्माण, एक जो उसके अंदर पर्सनैलिटी जो डेवलप हुई, वो शिवाजी ने जो आगे चल के इतिहास बदल डाला, वो सब हम जानते हैं। और वो इतिहास बदलने के लिए शिवाजी ने जो किया, उन सब के पीछे जीजाबाई ने जितना त्याग, बलिदान, समय ये सब लगाया, ये सब निश्चित रूप से इसका श्रेय जीजाबाई को ही जाता है।
पालन पोषण और प्रेरणा प्रवाह में दक्ष जीजाबाई शिवाजी की परम आराध्या बनी रही। जो हम कहते हैं कि माता पहली शिक्षक है, माता गुरु है, माता पहली भगवान है, हम ऐसे ही नहीं कहा गया, वो इसीलिए कहा गया कि उनका पालन पोषण ऐसा रहा, उनको इतनी सकारात्मक दिशा दी गई, इतना उनका प्रेरणा उनको दी गई, हर चीजों में दक्ष थी जीजाबाई शिवाजी। शिवाजी के लिए वो उनकी पहली आराध्य थी, वो पहली पूजनीय थी उनके लिए, उनकी माँ उनके लिए सब कुछ थी। संतान अपनी सफलताओं के मूल में माता पिता को जितना अधिक सहयोगी रूप में देखता है, उतना ही उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ने लगती है। ये हम देख सकते हैं कि पहले अगर हम देखें, जो पारिवारिक जो एक रहा करते थे, संयुक्त परिवार थे, वो क्या थे, उन्होंने अपने माता पिता को अपने आदर्श रूप में देखा होता था। इसलिए वो लोग इस तरह की कोई हरकत नहीं करते थे। उनके लिए माता पिता, उनका त्याग, उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत समाज में, ये सब चीजें मायने रखा करती थी। पर अब धीरे धीरे समाज के अंदर जब हम देखते हैं कि एकल परिवार बढ़ गए हैं, तो वो चीजें भी कम हो गई हैं। और माता पिता भी ऐसे नहीं रहे, संतान पैदा तो कर देते हैं, माता पिता कहने को बन जाते हैं, पर माता पिता में जो गुण होने चाहिए वो आज के समय में थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो हम यही देखते हैं कि अगर माता पिता जितना सहयोगी होते हैं, तो बच्चे के मन में भी उतनी ही श्रद्धा और भावना होती है। मराठा राज्य की स्थापना से लेकर सफल विजय अभियान चलाने और शिवाजी को सुयोग्य शासक बनाने में जीजाबाई का जो हाथ रहा, वो भारतीय मातृत्व की गौरव गरिमा का ही प्रतीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शिवाजी के अंदर माता जीजाबाई ने जितना कार्य किया, वो उसके अंदर, उनके अंदर हर क्षण उनके साथ में योगदान देती रही थी। वो कहीं ऐसा नहीं था कि जहां पर ये इस तरह की चीजें आ रही हो कि उनको, क्योंकि वो उनके आराध्य रूप में थी, हर क्षण प्रतिपल वो उनके साथ थी, उनकी प्रेरणा थी। तो ये इस तरह की चीजें जब रही, तो शिवाजी एक नए क्रांति का, जो जिस तरह से उभर करके उनका कैरेक्टर आया, वो पूरी तरह से जीजाबाई का योगदान था। उनके अंदर उनको गढ़ने का जो कार्य था, वो जीजाबाई ने किया था। फिर 80 वर्ष की आयु में सन 1674 में जीजाबाई का स्वर्गवास हो गया। नारित्व की सार्थकता 1764 में 80 में नारित्व की सार्थकता भारतीय संस्कृति में उनके गहरस्थ जीवन और मातृत्व की दायित्व दक्षता में ही मानी गई। राजमाता जीजाबाई इस कसौटी पर जितनी खरी रही, वह सभी के लिए आदर्श है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जीवन पर्यंत अगर हम देखें, तो जीजाबाई ने क्या किया, जब तक कि 1674 में उनका देहावसान हुआ, 80 वर्ष की लगभग की उम्र में, तब तक उन्होंने जीवन भर एक ही त्याग, एक ही बस अपना नहीं, अपने बच्चे से, वो ये नहीं कहती थी कि बुढ़ापे में उनके लिए सेवा बने। उन्होंने त्याग क्या किया, जब गर्भ में थी, ऐसी परिस्थिति थी, चाहती तो अपने पिता के घर जा सकती थी, पर नहीं, तब भी पत्नी धर्म चुना। जब उनको लगा कि पत्नी धर्म है, पति जो है वो उस तरह से नहीं सहयोगी हैं, उनके अंदर वो कर्तव्य भावना की कमी है, थोड़ी वो निष्ठा नहीं है अपने देश के प्रति, तो पुत्र के अंदर वो सारे भाव जगा डाले उन्होंने। सर्वस्व, कौन माता ये चाहे, पर इस तरह की जो माता हैं, वही ऐसे जीजाबाई जैसी माता ही इस तरह का कार्य कर सकती है, जो युग निर्माण, समाज निर्माण के लिए अपने पुत्र को इस तरह का एक ढाल की तरह खड़ा कर, उनके पीछे एक ढाल की तरह खड़ी रहे, उनको हर जगह पर प्रतिपल प्रेरणा देती रहे। अगर ऐसी माएँ हों, तो जीवन परिवर्तन हो जाए, समाज का परिवर्तन सब तरह की हो। ऐसी ही होती हैं जो नारी रत्न होती हैं, सभी के लिए आदर्श होती हैं। तो हमने बहुत अच्छे से देखा कि अगर हम जीजाबाई के जीवन चरित्र को और गहराई से पढ़ें, उतारें, और अगर हम भी उस तरह के गुणों का संचार अपने अंदर करें, और हमारे बच्चों के अंदर भी हम इस तरह की भावनाएं उजागर करें, उनको कहानी कथाओं के माध्यम से, थोड़ा पारिवारिक वातावरण के माध्यम से अगर हम ये सब चीजें करें, तो हम क्या नहीं बना सकते। पर आज के समय में हम देखते हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, अपना करियर करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं बहुत ज्यादा, बस अपने में लगे हैं, बाइयां बच्चों को संभाल रही हैं या डे केयर में बच्चे जा रहे हैं, तो कहाँ से युग निर्माण होगा। तो हमें थोड़े से त्याग और बलिदान की जरूरत है। यहाँ का त्याग और बलिदान हमें अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं, अपना जीवन बलिदान करने से नहीं है। यहाँ त्याग और बलिदान है थोड़ा समय लगाना, समय देने से। अपने ही बच्चों को, जो हमने संतति को जन्म दिया है, उसको सिर्फ जन्म देकर वो न समझे, उसको एक, जो हमारे समाज निर्माण में जो एक दिव्य चेतना हमारे गर्भ के माध्यम से हमारे बीच आई है, उसका हम कैसे उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं, अपना सर्वस्व उसको देने में हम लगाए। ये हमने देखा, हमारा इतिहास भरा हुआ है इस तरह की नारियों से। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पे नारी इस तरह की है और नारी को पूजा जाता है, वहाँ पे तो देवता भी निवास करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।